हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे करेला की खेती के बारे में। और आज हम करेले की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे कि इसके बुवाई का समय क्या है, इसकी खेती के लिए कितना तापमान होना चाहिए, इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, इसके बीज को कैसे उपचारित करना चाहिए, बुवाई का तरीका क्या है, इसकी फसल में हमको खाद और उर्वरक कौन कौन से देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए, सिंचाई हम कब कर सकते हैं इसमें, इसकी फसल में हमको खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, रोग और कीट कौन कौन से लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है। तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, वहां पर भी जाकर आप हमको फॉलो कर लें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बुवाई के समय पर कि इसकी बुवाई हमको कब करनी चाहिए। तो करेला की खेती हमारे भारत देश में दो सीजनों में की जाती है, एक तो खरीफ सीजन में की जाती है, दूसरा जायद सीजन में की जाती है। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुवाई कर रहे हैं तो 10 जून से लेकर 31 जुलाई तक आप कभी भी बुवाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुवाई कर रहे हैं तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आप कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो आपके लगाने के समय पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 3 से 5 महीने की इसकी फसल अवधि होती है। इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो करेले की जो फसल है वो जायद और खरीफ सीजन की फसल है। इसके लिए लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की लगभग आवश्यकता पड़ती है। एक एवरेज लगभग यदि इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है तब इसकी अच्छी पैदावार हमको देखने को मिलती है। बात करें कि इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो करेले की खेती आप बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में ये काफी अच्छा उत्पादन देती है। इनके अलावा आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, इन प्रकार की मिट्टियों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और मिट्टी ऐसी हो कि उसमें कार्बनिक और जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक हो और जल भराव की समस्या न हो, जल निकास की सुविधा हो, उसी मिट्टी में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो आपको ग्रीष्मकालीन जुताई करना आवश्यक होता है। यदि आप ग्रीष्मकालीन जुताई कर रहे हैं तो 2 से 3 जुताई आप हैरों से कर सकते हैं, जिससे कि हानिकारक कीट उसमें नष्ट हो जाते हैं और लाभदायक कीट उसमें एक्टिव हो जाते हैं। और जो भी हमारे रबी सीजन की जो भी फसल अवशेष होते हैं वो भी उसमें सड़ गल जाते हैं, जिससे कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ग्रीष्मकालीन जुताई करनी है। उसके बाद आप 3 से 4 जुताई आप कल्टीवेटर से कर और अंतिम जुताई रोटावेटर से करवाकर आप खेत को समतल छोड़ सकते हैं। और जब भी आप बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप 2 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो आप लगभग 4 से 5 जुताई कल्टीवेटर से आड़ी और तिरछी कर अंतिम जुताई रोटावेटर से करवाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। और कुछ किसान भाई इसकी बेडों पर खेती करते हैं, कुछ किसान भाई इसकी क्यारियों में प्लेन में खेती करते हैं, कुछ किसान भाई बेडों पर मल्चिंग बिछाकर इसकी खेती करते हैं। तो यदि आप बेडों पर इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको अंतिम जुताई करने के बाद बेड बनवा देने चाहिए। यदि आप प्लेन खेत में कर रहे हैं तो आप क्यारी बनवाकर खेत को छोड़ दें। उसके बाद बात करें इसकी बीज की मात्रा की, कि इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, तो इसकी एक एवरेज लगभग 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की आवश्यकता
पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो मार्केट में करेले की कई सारी वैरायटियां आती हैं। कुछ वैरायटियों को हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे कि बायर कंपनी की US 6214 आती है, श्रीराम की श्रीराम नैनो के नाम से आती है, अलबेला के नाम से आती है, US 1315 आती है जो कि ये नोनेम्स कंपनी की आती है, अभिषेक वैरायटी आती है, अमन श्री वैरायटी आती है, NS 1024 जो कि ये नामधारी CS कंपनी की वैरायटी आती है। मार्केट में इनके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। आपके यहाँ कौन सी वैरायटी अधिकतर लगाई जाती है और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी अधिकतम उत्पादन देती है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें इसके बीज के उपचार की, तो यदि हम मार्केट से इसके बीज को लेते हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तब आप कैप्टन, थायराम या बाविस्टन फंजीसाइड की 2 ग्राम मात्रा से आप प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें इसके बुआई के तरीके की, तो इसको आप 2 तरीके से बो सकते हैं। पहले आप इसकी ट्रे में इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और ट्रे में नर्सरी तैयार करने के बाद आप इसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी सीधी बुआई भी खेतों में कर सकते हैं, डायरेक्ट बुआई भी आप खेतों में कर सकते हैं और इसकी बुआई आप चुबाई द्वारा कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं तो चुबाई द्वारा आप इसकी बुआई कर सकते हैं, हाथों से एक एक बीज की बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 से 4 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। बात करें इसके खाद और उर्वरक की, तो हमने आपको पहले बताया कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय आप कुछ खादों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि DAP 50 kg, SSP 100 kg, पोटास 50 kg और इनके साथ साथ आप एक कीटनाशक जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन है जो 3% आता है, उसका आप 5 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तब इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप घोल के रूप में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो उस समय आप NPK और बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप NPK का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK के अलग अलग रेशियो में आती है, 19-19-19 आती है, 20-20-20 आती है। पहली स्टेज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो जाती है, भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो जाती है, उस समय आप 0-52-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 00-50 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग रेशियो में NPK आती हैं, आप अलग अलग NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेज के अनुसार और आपको बोरॉन का भी इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ आप समय अनुसार उसमें DAP और यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर खाद की ज़्यादातर आवश्यकता इस फसल में नहीं पड़ती है। बात करें इसकी सिंचाई की, तो इसकी समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो जायद सीजन में बरसात नहीं होती है तो आपको लगभग 5 से 6 दिन बाद लगातार सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप खरीफ सीजन में इसकी बुआई कर रहे हैं तब बरसात होती रहती है, यदि बरसात नहीं होती है तब आप समय अनुसार इसकी सिंचाई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, हमने आपको बताया है कि जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं तो यदि आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पेंडिमेथिलिन 30% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। रुपाई से पहले, यदि आप इसकी रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई से पहले इन दोनों हर्बिसाइडों का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में जो भी खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आगे उगने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप इसकी बुआई क्यारियों में कर रहे हैं या बेडों पर कर रहे हैं तब आप इसकी समय समय पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें रोग और कीटों की, तो पहले हम बात करते हैं रोगों की। तो करेले की खेती में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि उकटा रोग है। उकटा रोग के लिए हमने आपको बताया कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आर्द्रगरण, बभूतिया,
फलगलन, डाउनी मिल्ड्यू, इनकी रोकथाम करने के लिए आप मार्केट में कई टेक्निकल आते हैं। कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% जो फॉर्म में आता है उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएल कंपनी साफ के नाम से देती है और भी कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में रोग हैं, यदि आपकी फसल में रोग आ रहे हैं, तब आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 30% का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी यदि कंट्रोल नहीं होता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक और है जो कि पीला मोजेक वायरस है। पीला मोजेक वायरस के लिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 300 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। तो करेले की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती खाने वाली सुंडी है, इल्लियां है, फल मक्खी है। ये कीट यदि आपकी फसल पर देखने को मिलते हैं तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तब आप क्लोरेंट्रेनिप्रॉल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कीट हैं, जैसे कि मकड़ी है। मकड़ी के लिए आप किसी भी माइटिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी माइटिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लगभग 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा सफेद मक्खी, माहू, चेपा, लीफ माइनर, थ्रिप्स, यदि ये कीट हैं तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप मार्केट में कई टेक्निकल आते हैं, जैसे कि एसिटामेप्रिड 20% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा थायमोथक्जम 25% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि निमेटोड है। यदि आपके खेत में निमेटोड है तो उसके लिए हमने आपको बताया जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने उस समय कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल नहीं कर पाया है तो आप जब आपके खेत में फसल खड़ी है उस समय भी कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल 5 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे कि आपके फसल पर निमेटोड का भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहे करेले की फसल के कीट और उनकी रोकथाम। बात करें इसके उत्पादन की कि इसका उत्पादन कितना होता है, तो करेले की जो फसल है इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 80 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। और हमने आपको पहले बताया कि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। आपके यहाँ कितना उत्पादन होता है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही करेले की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।